चमन शर्मा। मैटर वही है कि सास दामाद के साथ चली गई, परंतु इस कहानी में अगर देखें तो ना तो वो सास बन सकी, ना वो दामाद बन सका, ना वो ससुर बन सके, ना वो दुल्हन बन सकी। आज हम उसी गांव में आए हुए हैं जहां का ये मामला है, और मेरे साथ में वही जो ससुर नहीं बन सके वह मेरे साथ में है। तो आइए इनसे जानते हैं हम कि इस कहानी की शुरुआत कब से हुई। तो सबसे पहले यही कि ये जो रिश्ता हुआ था आपकी लड़की का, वो कब से मतलब जुड़ा और कैसे जुड़ा, किसके द्वारा बातचीत हुई इसकी? जी, ये रिश्ता तो बिना कॉन्टेक्ट के नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, कोई न कोई जैक लगानी पड़ती है। तो एक मौसी का, पड़ोस की मौसी का लड़का था, उससे मेरा कांटेक्ट हुआ। मैं बोला भाई शादी बेटी योग्य है, कोई लड़का आपकी नज़र में हो तो बताना। ठीक है। उसने हमें लड़का बताया जी। इसी रक्षाबंधन की बात थी जो निकला हुआ है, रक्षाबंधन। अच्छा, रक्षाबंधन पे लड़का बता दिया। तो जैसे हम वहाँ गए तो लड़के को देख के रिश्ता हमने मंजूर कर लिया था। उसके बाद में रिश्ते को 7 महीने हो गए। तो ये लड़का 3 महीने से बीवी से बात करता था। मुझे कुछ शक भी हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें पूछना चाहूँगा, जैसे जब रिश्ता हुआ, रिश्ते का पक्के करके आए जी, तो इसमें जो बात होती है कि नंबर कैसे मिला उसको, उसने आपसे मांगा नंबर या किस तरीके से, मोबाइल का क्या इसमें वो था रोल के किसने मोबाइल किसको दिया, थोड़ा सा उस पर ही बताएं। जी, मोबाइल मैंने और मेरी पत्नी ने अभी इसी महीने में 1 तारीख को दिलाया था। किसको दिलाया था? उसने रिक्वेस्ट मांगी थी कि पापा जी मेरा मोबाइल ख़राब होगा, एक मुझे मोबाइल दे देना। मैंने कहा जी शादी के बाद दे दें, कि नहीं मेरे पास मोबाइल जो है फ़िलहाल वो ख़राब हो चुका है, आप मुझे एक मोबाइल दे दीजिए। तो इसी महीने में 1 तारीख को मैंने मोबाइल दिलाया उसे, और इस 6 तारीख को ये घटना हो गई है। अच्छा, मोबाइल आपने दिला दिया। फिर आपके जो पत्नी का नंबर जो है, जो घर का नंबर है आपका, जी। वो आपसे लिया उसने या कैसे पता लगा? जी नहीं, हमारे पास से नहीं लिया जी। फिर कैसे? जैसे कि अपने जीजा के यहाँ भी ये लड़का जाता था, रुद्रपुर में रहता था उसका जीजा। अच्छा। उसका मेहंदी वगैरह का काम है। तो वहाँ पे ये लड़का गया था मेहंदी लगाने के लिए, तो उसके मोबाइल में से ये 3 महीने पहले नंबर निकाल के लाया था। तो यानी कि जीजा जो है उसके उन्होंने फ़ोन किया थे यहाँ पे? हाँ, उसके लड़के के जीजा ने 1-2 बार बात करी थी। कोई बात नहीं है, रिश्तेदारी हो गई तो बातचीत होती है। जी। तो उस लड़के के पास नंबर नहीं था हमारे घर का। तो लड़के ने उसी अपने जीजा के मोबाइल से नंबर निकाला था। तो मेरी पत्नी से धीरे धीरे 3 महीने से बात करता रहा था, लड़की से नहीं करता था। अच्छा, अगर बात आती है तो ये जो है कितने घंटे बात करता होगा? जैसे कि कई बार चल रहा है कि 20 घंटे, 15 घंटे, 22 घंटे, कितने घंटे? जैसे कि स्टार्टिंग में तो 2 घंटे 4 घंटे स्टार्टिंग में मैंने भी, जैसे बेंगलोर से मैं बाहर रहता हूँ, मैंने भी कॉन्टेक्ट कराया तो 2-4 घंटे बात स्टार्टिंग में होती रहेंगी। तो जैसे दिन आगे बढ़ते गए, महीने टाइम होता गया, 2 महीने या 2.5 महीने, 3 महीने तक, ये 3 महीने लास्ट हो गया। तो ये बातें बढ़ती गई। मैं बता रहा हूँ 24 घंटे में 20 या 22 घंटे तक रेगुलर चल रही थी। मुझे कुछ डाउट हुआ था तो मैंने एकदम बोला नहीं था, क्योंकि शादी सामने आ चुकी थी, इसकी वजह से मैं चुप रहा था। और फिर शकबाजी मैंने इसलिए नहीं करी कि चलो एक माँ बेटे का, सही है, पवित्र दामाद और एक सास, तो माँ बेटे का रिश्ता एक पवित्र है, उसकी वजह से मैंने कुछ रिवोर्स नहीं लिया उसमें। अच्छा, जैसे कि जब अब आप बेंगलोर रहते हैं जी, तो क्या काम करते हैं वहाँ पे? जी, वहाँ बिजनेस हमारा कपड़े का फेरी करते हैं। अच्छा, तो वहाँ से आप कब आए और फिर आपने जैसे कार्ड वार्ड छपवाए, कब छपवाए, कि थोड़ा सा तैयारियों के बारे में? जी, कार्ड ये 30 तारीख को आए थे मेरे पास। अच्छा जी। तो वहाँ से आप बेंगलोर से कब आए, जैसे तैयारी के लिए? बेंगलोर से तैयारी के लिए इसी महीने में आ गया हूँ मैं, मार्च में लास्ट में। अच्छा। आने के बाद कार्ड भी छपा दिए, कार्ड बंटवाने भी स्टार्ट हो गए, कार्ड पूरे भी बंट चुके थे। अच्छा, जैसा कि आपने बेटी की जो शादी के लिए गहने हों या रुपए पैसे हों तो उनका भी इंतज़ाम किया और उसको घर में रखा जी, है ना जी। तो अब उस दिन की बात बताइए, जैसे कि आप गए थे कहीं पर कार्ड देने के लिए, जो कुछ बताया गया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तो वो क्या बात थी, कहाँ गए थे और किस तरीके से जो है आपकी पत्नी वो यहाँ से गई? जी, मुझे खुद ही उन्होंने भेजा था, मेरे अपनी बहन के यहाँ भेजा था। बहन के यहाँ निमंत्रण देने आप जाओगे। मैंने बोला मेरे छोटे भाई को भेज रहा हूँ कि नहीं उनको दूसरी जगह भेज दीजिए, मेरी बहन के यहाँ आपको जाना होगा।
तो जैसे उन्होंने बोला तो मैं सुबह यहाँ से निकला हूँ, मैं बोल के गया हूँ शाम को मैं रिटर्न आ जाऊँगा। सही है, वो तो तो है। शाम को जैसे मैं आया हूँ वो मेरे आने से पहले फरार है। अच्छा, नहीं तो आप मतलब एक चीज़ और जैसे बात आई थी कि क्या आपकी पत्नी ने कुछ वहाँ अपनी बहन के पास कहा था कि इन्हें रोक लेना या कुछ ऐसा कुछ हुआ जी था? जी जैसे इसकी बहन के पास मैं पहुंचा था तो वहाँ से मैं बहन के पास इसकी 10 मिनट बैठ के कार्ड देने के बाद मैं निकल चुका हूँ, क्योंकि मुझे गांव रिटर्न आना था। तो अपने बहन के पास फ़ोन लगाया मेरे आने के बाद कि तेरे जीजाजी सुबह खाना खा के नहीं गए हैं, इनको खाना खिलाना और आज आने मत देना, आज वहीं रोक लेना। अच्छा, रोक लेने की कही। हाँ ठीक है। तो आप रुके नहीं? मैं रुका नहीं, इसकी बहन ने बोला, वो तो निकल गए यहाँ से। फिर आप कहाँ गए उसके बाद? उसके बाद मैं घवाना निकल गया। घवाना से जैसे मैं आया हूँ तो मुझे यहाँ घर पर नहीं मिली। अच्छा, जो क्योंकि आपके यहाँ पर बच्चे होंगे उस समय जी, आपकी बेटी होगी जी, आपके बेटे होंगे, तो उन्होंने क्या बताया कि मतलब वो कैसे गई और क्या बहाने बना के क्या? जी मैं जैसे आते ही बच्चों ने बोला पापा मम्मी 4:30 बजे से घर पे नहीं है। तो मैंने बोला बेटे कहाँ गई है? कि पता नहीं। तिजोरी की चाबी मेरी बेटी के पास थी जिसमें सामान जेवरात ये पैसे कैश पूरा रखा हुआ था। ठीक है। तो बच्ची के पास से चाबी लेके और बच्चों को भैंस के पास भेज दिया कि चारा डाल के आ जाओ। उसके बाद बच्ची को बोल दिया कि काफ़ी देर बाद आना, चारा डाल के पानी आनी पिला के पूरे काम करके जब ही आना, जब तक उससे पहले जल्दी मत आ जाना। ठीक है। तो जैसे तिजोरी में जो भी कुछ था कैश वगैरह जेवरात पूरा वो निकाल के अपने पास कब्जा करके पूरा और चाबी दबका के कपड़ों के अंदर रख गई है। जैसे मैं आया तो लड़की को मुझे तुरंत बताया। उसके बाद मैंने छानबीन करी, रात को भी जानकारी ली कि इधर उधर किधर है क्या है ये व्यक्ति। सही बात। हाँ, तो कहीं जानकारी उसकी नहीं मिली। अच्छा, जैसे कि जब आपको पता लगा होगा यहाँ से चली गई तो सबसे पहला काम आदमी वही करता है कि उनके फ़ोन नंबर मिलाता है या उनसे जो मिलने जुलने वाले होते हैं उनके फ़ोन नंबर मिलाता है। तो आपने वो क्या वाक्य हुआ? जी जैसे मैंने आया, मैंने खुद पत्नी के पास फ़ोन लगाया था, उसका बिजी आ रहा था। उसके पास में मैंने फिर लड़के के पास लगाया, उसके बाद में तो लड़का का भी बिजी आ रहा है। मैंने पत्नी के पास 2 बार लगा के तिबारा लगाया तो पत्नी ने स्विच ऑफ करा था। उसके बाद लड़के को लगाया तो लड़के ने फिर रिसीव कर लिया मेरा फ़ोन। अच्छा। मैंने बोला भाई कहाँ है, तुमने बुलाई है, कहाँ बुलाई है, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने बोला मुझे कुछ मालूम नहीं है, 1:30 बजे से मेरी बात नहीं हुई है। अच्छा। जबकि बात उसकी रेगुलर जब तक मैं आया हूँ जब तक हो रही थी, इसका स्विच ऑफ हो गया। ये आपस में कहीं भी मिले हैं। लड़के ने 10:30 बजे तक अपना मोबाइल ऑन कर रखा था। अच्छा, लड़के से क्या बात हुई आपकी, थोड़ा सा उसके बारे में? जी, लड़के से बात हुई। मैं बोला तुम्हारी मम्मी को आपने कहाँ बुलाया? कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो कपड़ा लेने आया हूँ। मैं बोला ऐसा नहीं है, आप एक एक बात बता रहे हो डेली, इतना तो मैं सुन रहा हूँ। आपको मैं डाटा नहीं फटकार रहा नहीं था, एक एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं तुम्हें मालूम है और आपने बुलाई है, बगैर आपके बुलाए घर से कदम भी नहीं रखती थी, क्योंकि मैं 19 साल से गुजरा हुआ हूँ उसके साथ में। तो आपकी शादी को कितना समय हो गया? जी 19 साल हो गई। अच्छा ठीक है। फिर जी उसने बोला कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैंने बोला आपको हर चीज़ की मालूम है और कहाँ है ये आपको ही मालूम है। जहाँ भी हो मैं नहीं जा रहा हूँ लेने, किसी को भेज रहा हूँ, आपने बुला ली है तो उसके साथ तुम भेज दो कि फलानी जगह है। तो उसने कुछ जवाब नहीं कि ऐसा है 20 साल या 19 साल तुम्हारी शादी को हो चुकी हैं, अब उसको भूल जाओ। आप दारू पीते हो, मारपीट करते हो, अब उसको भूल जाओ और तुम्हारे घर को वीरान बना दूंगा मैं। अच्छा, और भी कोई उसने धमकी वमकी दी जैसे कुछ? जी बस इतना ही बोल के गया, आपका घर वीरान बना दूंगा। आप 20 साल से दारू पी के मारपीट करते हो, अब ये तुम्हारे साथ कदाप भी नहीं, अब इसको भूल जाओ। अच्छा, उसने कुछ अपने बारे में भी कहा कि मरने भरने के बारे में, सुसाइड? जी बोला था क्या था कि मेरी मम्मी भी इस दुनिया में नहीं रही तो मैं भी मरने जा रहा हूँ, लास्ट कॉल मेरी इतनी है और मेरे इतना बोल के आपका घर वीरान बना दूंगा मैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप लगातार उन दोनों को मिला रहे हैं? तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, दोनों स्विच ऑफ मोबाइल। अच्छा, जब ये मामला हुआ उसके बाद आप लड़के वालों के पास आपने भेजे होंगे कुछ लोग या आपका भी संपर्क हुआ होगा जी, तो वहाँ उन्होंने क्या कहा वैसे? जी उन्होंने बोला था कपड़ा लेने गया था, हमें मालूम नहीं। और उसके बाद मैं उसके अपने पिताजी को भी बोल के गया कि मेरी सास मर चुकी है और मैं भी मर गया, मुझे आज से भूल जाओ। इतनी बात लड़के के बाप से हुई है मेरी, उसके बाद मेरी किसी से नहीं हो रही। अच्छा, कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा? कुछ भी संपर्क नहीं, कुछ भी नहीं। उनका तो दोनों का स्विच ऑफ ही रहा है। उसके बाद मुझे कोई जानकारी अभी तक नहीं है। अच्छा, अगर आप बात करें कि पहली बार जो है आपको थोड़ा सा भी शक, पहली बार जी वो कब हुआ? जी मुझे शक तो ये 3 महीने से, जैसे फ़ोन 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे जैसे टाइम बढ़ता गया था मुझे शक हो रहा था। मगर मैं एक रिश्ते की वजह से कुछ डाटा फटकारा नहीं था। मैं बोला एक माँ बेटे का रिश्ता पवित्र होता है, उसकी वजह से मैंने कुछ बोला नहीं था। तो उनको छूट मिली रही और ये आपस में बात करते रहे। अच्छा, आपकी बेटी से उसकी
तय होने के बाद रिश्ता कितनी बार बात हुई होंगी या कितनी देर बाद? बेटी से तो एक आध बार हुई होंगी, बस 2 बात या 1 बात बस। वो बेटी उन्हीं के फोन से होती थी? उसी फोन से, हाँ जी। अच्छा, उसी के फोन से? इसी फोन से एक जो बात कुछ इतना है कि ठीक हो या कुछ है, बस इतना पूछ के रख देते थे। रखते नहीं थे फोन, मगर उसी के अपने जो सास होने वाली थी उसी से बात करते रहते थे, बस लड़की के पास नहीं करता था। अच्छा, जैसा कि अभी आपने खुद बताया कि उसने फ़ोन करके ये कहा कि 20 साल 19 साल आपकी शादी हो गए, आप शराब पी करके मारते पीटते हैं। लड़का ने मुझे बोला मारते पीटते। तो क्या वैसे तो आपका व्यक्तिगत मामला है, पर आप ज़्यादा जानते हैं कि वो जो कह रहा था वो कितना सस्ता है? जी, वो तो ये बता रही होगी उसको, सारी बातें तो झूठ हैं। अब तो इनका प्लानिंग यही था कि हम दोनों को रहना नहीं है इस घर में, बस ये प्लानिंग करके चले गए। नहीं तो मारपीट तो ऐसा है, हमारे गांव के अंदर किसी को भी पूछ लो, हमारा कोई झगड़ा होता है या कुछ भी, ये तो खुद बीवी तो जो 19 साल से रह रही है, ये तो अब उसके दिमाग में क्या आया है उसे मालूम है। नहीं तो सबसे आराम हंसी खुशी रह रहे थे। अच्छा, जैसा कि अब पुलिस भी इस छानबीन में लगी हुई है और एक ना एक दिन पकड़े जाने भी हैं, तो जैसे कि जब अगर ये पकड़े जाते हैं, सकुशल मिलते हैं, तो फिर आपका एक्शन क्या होगा? आप क्या सोचे बैठे हैं कि देखो जो कानून करेगा वो उनका वो है, क्योंकि उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं है। न्याय जो उनके साथ होगा, जो भी कुछ होगा वो कानून अनुसार जो होगा वो करेंगे। पर आपने क्या प्लानिंग सोच के रख रखी है उनके लिए? क्योंकि रिश्ता तो ख़त्म हो गया आप जो होने वाला था, परंतु जो पत्नी को लेकर के आपकी प्लानिंग है, तो वो क्या आपने सोच रखा है? जी, जो कैसा भी करके मेरे सामने भी नहीं आना, सामने भी नहीं आए, अगर सामने भी आएगी तो मैं उसको मार दूंगा। मेरा जो इतना है, जो मेरा जेवरात, मेरा घर पूरा बर्बाद करके गई ना, मेरा जेवरात 5.5 लाख का लगभग, सोना चांदी मिक्स, उसमें 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, वो मुझे वापस मिलना चाहिए। और जो घर में रखा हुआ 3.5 लाख कैश था, वो मुझे वापसी होना जरूरी है। तो फिर आप उनको साथ में रखेंगे या नहीं? किस तरीके से? नहीं, एक बार चली गई तो हमें रखने का बिल्कुल जिंदगी भर तक हमारा खत्म करना। अच्छा, जैसे बेटी की बात है आपकी, क्योंकि अगर प्रॉपर वे में सब सही चल रहा होता तो अब लगभग 2-3 दिन बाद शादी का समय था, 16 तारीख थी। जी। तो अब वो तो रिश्ता तो ख़त्म हुआ जी। तो अब जब ये मामला समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद फिर नए तौर पर आप कोई भी रिश्ता तलाशेंगे? जी, अभी 1 साल तक कोई रिश्ते की बात नहीं करनी अभी, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है 1 साल के बाद। अच्छा, आप जैसे कि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और इसको अधिकारी ये सभी देखते हैं, जी। तो आप क्या मतलब अपनी बात कहना चाहेंगे प्रशासन से, पुलिस से, कि क्या उन्हें एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए जो कि वो दोनों मिल सकें? या जी, क्या कहने का मतलब यही है, 7 दिन हो गए, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा छानबीन उनकी हो रही हो। 7 दिन के अंदर तो कम, अभी तक तो पकड़ाने में आनी चाहिए थी, और फिर भी मुझे लग रहा है कि ढूंढा, ज़्यादा कोशिश करी जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा नहीं है, कम कोशिश हो रही है अभी। मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए, 1-2 दिन के अंदर सामने आ जाना चाहिए। अच्छा, जैसा कि दर्शकों मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि उनकी जो लोकेशन है, लास्ट लोकेशन है, वह जो है उत्तराखंड में रुद्रपुर में मिली। तो अच्छा, ये रुद्रपुर का कनेक्शन क्या है? कुछ मतलब कोई रिश्तेदार कौन रहता था वहाँ पर? जी, ये लोकेशन तो रुद्रपुर की जो आ रही है मेरे दिमाग से गलत आ रही है। जैसे हम निकलवा के लाए हैं ये, उसका जीजा तो वहाँ रहता है, रुद्रपुर में रहता है, उसका जीजा जी रहता है लड़के का, जाता आता भी रहता है। जो हमने लोकेशन निकलवाई थी, ये लोकेशन रात ये कासगंज तक लास्ट लोकेशन दिखा रहा है, उसके बाद में लोकेशन ये उत्तराखंड की मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, मगर रिश्तेदारी वहाँ लड़के का जीजा रहता है, मकान भी है उसका, और वहाँ मेहंदी की दुकान है लड़के के जीजा की, ये जाता आता भी था वहाँ, इतनी मुझे जानकारी है। यानी कि पुलिस को भी इस पर कार्यवाही करनी चाहिए कि जब उनको वहाँ पर लास्ट लोकेशन मिली है, ऐसा कुछ जानकारी है, और वहाँ पर क्योंकि लड़के का जीजा वहाँ पर बिजनेस करता है और वहाँ पर रहता है, तो उससे भी कुछ ना कुछ जानकारी पुलिस को मिल सकती है। तो अभी तो मतलब केवल तलाश है और ढूंढना है, बस केवल ढूंढना है। 7 दिन हो गए, बहुत देरी हो रही है। ऐसा 7 दिन में तो अभी तक आदमी कहीं से कहीं ढूंढ के ला सकते थे। जल्दी से जल्दी मेरी निवेदन यह है कि 2 दिन के अंदर पेश किया जाए। दर्शकों, अभी आपने जो है उस व्यक्ति की दास्तां सुनी कि उसके साथ में क्या क्या बीता। एक मैं आपको एक धारावाहिक चलता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इस वाले मामले में जो है बनने वाली थी वो सास, बनने वाले थे वो दामाद, बनने वाले थे ये ससुर, बनने वाली थी वो दुल्हन, परंतु कुछ मोड़ इस तरीके से आया उसमें कि ये सही कहना है
कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब वो रिश्ते की परिभाषा ही नहीं पता कि वह सास है, वह दामाद है, या वह ससुर है, या वह दुल्हन है। तो अब ये तो जब वह पकड़े जाएंगे, जब सामने आएंगे, वो क्या कहानी बताते हैं, कहाँ कहाँ वह इस दौरान पर रहे, किस कारण से गए वो, तो तब खुल कर के आएगा कि आखिर माजरा और क्या था जो उनकी तरफ से अभी बताने को रह गया।